दिसंबर 2004। टाइटल है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बाप दादा कहते हैं, आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। इस समय यानी संगम युग पर ही है। रूहानी फकुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र है? बाबा ने पूछा है, हम बेफिक्र बादशाह है? बने हैं व बन रहे हैं? बन गए हैं ना? बेफिक्र और बादशाह हो। स्वराज्य अधिकारी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है? है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना? सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। देखो, बाबा हमारी गारंटी ले रहा है, तो हमें उसी स्वमान में रहना है कि मैं आत्मा सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाली बादशाह हूँ। आगे बाबा कहते हैं, पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि इम्पोर्टेंट लाइन, पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिया जीत, विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो? चेक करो। चेकिंग के लिए बाबा ने कहा है, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। इसलिए हमारा ये जन्म भी देवताओं से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि हमें कोई भी वस्तु अप्राप्त तो नहीं, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है। तो आगे बाबा कहते हैं, संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह। हो ना? हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता? कभी तो आता है? नहीं? अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो।
मेरा नहीं, तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फर्क होता है? मैं और ते का। देखो बाबा बहुत क्लियर करके सब बता रहे हैं कि लिखने में ये मे का और ते का फर्क है, लेकिन अभी ये मन से करना है हमें। तो आगे बाबा कहते हैं, लेकिन फर्क इतना हो जाता है। तो आप सब मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वह इमोज हो जाती है। इसलिए इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहा कोने में कोई फिक्र रख दिया है तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। यानी कि बोझ देके हल्के भी होना है और पवित्रता की भी लाइट। तो आगे बाबा कहते हैं, डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठे तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। क्योंकि कहते हैं अमृत अमृत वेले जब हम उठते हैं तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड जगी हुई होती है, तो देख चेक करना है हमें कि हमारे पास कोई बोझ तो नहीं है। तो आगे बाबा कहते हैं, सबकॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना, तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं। अमृत वेले चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना है। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। हमारे ग्रुप के सारे मेंबर ऐसे तेज पुरुषार्थ वाले हैं। तो आगे बाबा कहते हैं, बादशाह बन के तो देखो। बने हैं, लेकिन कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। बाबा को गेगे की पसंद आशा पसंद नहीं है, करना ही है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंखों तो मिल गए हैं ना, उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं, और बाप का वरदान भी है। तो हमें याद है वरदान, हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है, तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो। 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करके थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो? लेकिन तख्त निवासी हो। देखो बाबा ने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए हैं, तो हमें भी पक्का निश्चय चाहिए। आगे इम्पोर्टेंट, अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो।
तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन दे रहे हैं। ऐसा परमात्मा दिल तक सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह है, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। देहभान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? देही अभिमानी स्थिति। मैं आत्मा इस देह से ये काम कर रही हूँ, मुरली पढ़ रही हूँ। तो सभी आत्मिक स्थिति में स्थित है। आगे बाबा कहते हैं, यह देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बादशाह सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि चार्ट में बाबा ने क्या क्या चेक किया है। पहले बात है, बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। जो समय मिला है वो बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहो, जो वरदान लेने चाहो, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहे उतना अभी बना सकते हैं, अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही इस समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो, तो भी दुखी तो होगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है? आता है। अब मैंने पूछा है दुआएं देना आता है? लेना भी आता है। जिसको दुआएं देना, सॉरी, दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉलोअर्स को भी आता है। मुबारक है। देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है। बाबा ने दोनों कहा है, देने को भी आना चाहिए और लेने को भी आना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता है और देने भी आता है, फिर और चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट है ये, दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे। बद दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। बद दुआ तो खराब चीज है ना। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले ले। कभी भी कोई बददुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। अटेंशन रखना है। कभी भी कोई बददुआ दे दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है
यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी हमें ये नए वर्ष में दृढ़ संकल्प करना है। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। अभी अभी से ही हमें ये करना है कि दुआ देंगे और दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? बाबा ने कहा है करना ही है, ये हमें आंसर रखना है। पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वो हाथ उठाओ। करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं, वो हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही स्नेही सहयोगी आए हैं, वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे। समझते हो? हिम्मत रखते हो? जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे। मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर है, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि करना ही है, वो हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही है, यह केबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। तो हमें भी चेक करना है, केबिन वाले नहीं बनना है, हाथ उठाना ही है। आगे बाबा कह रहे हैं, यह समझते हैं हम तो देते ही है, अभी करना ही है। कुछ भी हो जाए, हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। मंथन वाली लाइन है ये, कि कोई बद्दुआ दे रहा है तो हमें उसको 10 गुना दुआएं कैसे देनी है। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआ दे के हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? तो देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है। आज बाबा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है, तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। देखो बाबा, हम आत्मा में द्वापर का भी पार्ट भर रहे हैं। तो आगे बाबा कहते हैं, तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चे देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, सेवा का तन दिल्ली दो। अच्छा, दिल्ली वाले सभी उठो। दिल्ली का नाम सुनकर के सब खुश होते हो ना, क्योंकि कल्प कल्प की आपकी राजधानी है। वैसे देखो, ड्रामा में राजधानी दिल्ली तो है ही, लेकिन सेवा की आरंभ भी दिल्ली से हुई। आदि से लेकर भिन्न भिन्न सेवाएं
सेवाओं की नई नई इन्वेंशन भी दिल्ली वालों से निकली है। औरों ने भी निकाली है, लेकिन दिल्ली वालों ने भी निकाली है। यह यज्ञ सेवा का चार्ज मिला है। यज्ञ सेवा का फल बहुत बड़ा है, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की सेवा। भक्ति में तो 8-10 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, कुछ किया तो समझते हैं बड़ा पुण्य हो गया। लेकिन यहाँ 10,000, 12,000, 8,000 ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिला है। इसीलिए कहते हैं मधुबन में जाए या सेवा हमारे सेंटर में जाए तो श्वास सफल करना है, मनसा वाचा कर्मणा भी जो सेवा का चांस मिले वो करना ही है, हर श्वास सफल करना है। तो आगे बाबा कहते हैं इम्पोर्टेंट है, यज्ञ पिता के यज्ञ की सेवा है। ब्रह्मा भोजन का यज्ञ का कना कना बहुत वैल्यूएबल है, और अब ब्राह्मणों को वह ब्रह्मा भोजन कितना प्यार से प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा भोजन कम नहीं है। जिसके भी भाग्य में ब्रह्मा भोजन होता है, उनको पता नहीं होता है कि इसका फल क्या मिलना है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं शिव के भंडारे भरपूर, कालकंटक सब दूर। तो खाने वालों को कितना फल होगा? अच्छा है। दिल्ली में सेवा के प्लान तो बनाते रहते हैं, लेकिन एक विशेषता बाप दादा ने सुनी जो अच्छी लगी कि दिल्ली वालों ने अपने निमित्त बने हुए रेसिडेंट की सेवा बहुत अच्छी की है, और वह निमित्त बन औरों को भी मैसेज देता रहता है। तो अच्छा माइक तैयार किया है ना, पावरफुल। प्रेसिडेंट को ही बाबा का मैसेज दिया था। सभी भारत के सभी प्रेसिडेंट को बाबा का मैसेज मिल चुका है। दिल्ली वालों ने बहुत अच्छी सेवा की है। तो आगे बाबा कहते हैं अभी दिल्ली वालों को सेवा का और नया प्लान निकालना चाहिए, और कोई भी जोन बॉम्बे भी कर सकता, हर एक जोन में कोई न कोई प्लान की इन्वेंशन करने वाला है। अभी मेगा प्रोग्राम भी हो गए, वह भी कॉमन हो गए। देखो यह विशेष आपके दादी की इन्वेंशन थी, और कितना सहज हो रहा है। पहले समझते थे लाख को इकट्ठा करना बहुत मेहनत की बात है, लेकिन अभी जहाँ भी हुआ है बड़ी दिल से किया है, और बड़ी सफलता मिली है। बाप दादा नाम नहीं लेते, लेकिन रिजल्ट देखी गई कि जितनी बड़ी दिल से किया है उतनी सफलता मिली है। इम्पोर्टेंट, जितनी बड़ी दिल से किया है उतनी सफलता मिली है। सफलता तो मिलनी है ही। सफलता तो ब्राह्मण आत्माओं के गले का हार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो दिल्ली वालों को अभी कुछ नया करना चाहिए। दिल्ली वाले ठीक है ना, इन्वेंशन करने वाले भी बहुत है। अच्छा है। हर एक वर्ग वालों ने जो भी सेवा अभी तक की है, अच्छी की है, अभी और अच्छे से अच्छी करेंगे। अच्छी की है और अच्छे से अच्छी होती रहेगी। बाबा कितने फखर से कह रहा है, तो हमें भी ऐसे नशा होना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं आखिर साइलेंस की शक्ति को साइंस की शक्ति पर विजय तो प्राप्त कर ही है। अभी साइंस वाले भी संपर्क में आ रहे हैं। जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, परिचय परिचय मिल गया है, समझते है कार्य अच्छा है, उन्हों को ज्ञान का कना दाना भी बुद्धि में स्वीकार हुआ, उसका फल जरूर मिलेगा। ज्ञान का कना दाना भी विनाश नहीं होता है, अविनाशी फल है। अभी दिल्ली वालों ने समझा ना क्या करना है, और माइक तैयार करो। 4 पाठ तैयार किया है। बाप दादा के पास लिस्ट पहुंची है, लेकिन और तैयार करो। सभी जोन जो आज आए हैं सेवा का सबूत लेके आए हैं ना, स्नेही सहयोगी जो आए हैं। हाँ जी दीदी, कौन? नमस्ते हैं जी। ठीक है। ओम शांति। नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।
ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। अच्छे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी तो हो गए ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति बहन जी। आज बाबा ने कहा है कि मेरे को तेरे में चेंज करना है। मेरा मेरा चाहे करो तो चेंज करना है, चेंज हो जाएगा। हमें मेरा मेरा नहीं कहना है, और समय की रफ्तार देखो और स्वयं की रफ्तार देखो, फिर ना कहना हमको पता नहीं था। ओम शांति बहन जी। ओम शांति दीदी। बोलिए बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना बाप दादा, हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमको गेट पास दिया और कहते हैं कि आप मैसेंजर बनकर औरों को संदेश देते हो, इसलिए आपको नई दुनिया का गेट पास तो मिल गया है। अभी गेट पास मिली है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी सीट की पास लेनी है। तो आप जो भी मिलता है उनको रास्ता तो दिखाते हो, तो पुण्य का काम कर रहे हो, तो पुण्य का खाता कभी खत्म नहीं होता। तो पुण्य आत्माएं तो बन गए हो, लेकिन अभी सिर्फ पुण्य आत्मा नहीं बनना है। थोड़े में खुश होने वाले क्या, थोड़े में खुश होने वाले तो सब कुछ लेने में ही, सब कुछ लेना है। तो पुण्य आत्मा तो बने हो और पुण्य का काम किया है ना, तो कर रहे हो और करते रहेंगे। लेकिन जो बाप चाहता है कि मेरे राजा बच्चे बन जाएं, स्वराज्य अधिकारी बन जाएं, तो स्वराज्य अधिकारी बनना है। ओम शांति। शांति। आज प्यारे बाप दादा बोले, चलते फिरते विशेषतः सोते समय बेफिक्र बादशाह बनो। बेफिक्र यानी स्वराज्य अधिकारी। सिर पर लाइट का ताज रखो, बोझ का टोकरा नहीं। बोझ का बाबा बोलते हैं, बोझ का टोकरा मुझे दे दो। मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाली डबल ताजधारी हूँ, लाइट एंड माइट, पवित्रता के आधार से। ओम शांति। हाँ जी गौरव भाई जी, आप बोलिए। बोलना चाहते हैं गौरव भाई जी? दीदी नहीं, वो एक्चुअली गलती से हो गया भाई, मैं कुछ कर। ओम शांति। बाबा कहते हैं अगर मानो कभी कोई किसी के बद्दुआ का प्रभाव पड़ता है तो उसे 10 गुना ज्यादा दुआएं दे दो और उस बद्दुआ का असर खत्म हो जाएगा। तो एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना और हिम्मत आ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सबको मेरी क्रिसमस। और बाबा ने आज बोला है कि मेरे को तेरे में परिवर्तन करना यही बेफिक्र बादशाह बनने का सहज विधि है। तो जब नहीं किया हो तो अभी कर लो, क्योंकि मेरेपन रखते हैं, मेरा मेरा करते हैं, तो मेरापन मेरा में ही वो माया आ जाती है और हम उदास बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बाबा ने एक विधि बताई
बेफिक्र बादशाही बनने के लिए। मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। और क्या कर सकते हैं बेफिक्र बादशाही बनने के लिए? अपना बोझ बाबा को देना है। ओम शांति। हाँ जी। और हाँ जी। ओम शांति। बाप दादा ने यह कहा कि हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा, तो अच्छी तरह से चेक करना है। हमें भी अपना ये बोझ जो हमारे ऊपर रहता है कई बार, तो ये भी हमें चेक करना कि अमृत बेले जब उठो तो चेक करना है। विशेष परिवर्तन समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ नहीं है। सब कॉन्शियस तो क्या स्वप्न मात्र में भी बोझ का अनुभव नहीं हो। तो हमें डबल लाइट रह करके अमृत बेले चेक करना है, और चेक के साथ साथ सिर्फ चेक ही नहीं चेंज भी करना है, और मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो बेफिक्र बादशाह होते हैं ना, वो सदा स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और औरों को भी संतुष्ट करने वाले होते हैं। और संतुष्टता वहाँ होती है जहाँ प्राप्ति होती है। तो बाबा ने कहा चेकिंग करो क्या सर्व प्राप्ति स्वरूप बन गए हो, क्योंकि देवताओं का गायन ही है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो संतुष्टता जीवन का विशेष श्रृंगार भी है और श्रेष्ठ वैल्यू भी है। इसीलिए संतुष्ट आत्मा ही बेफिक्र बादशाह होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि चेक करो और चेंज करो मेरे को तेरे में। दूसरा बार बार बाबा ने बताया कि समय और स्वयं दोनों को देखो, क्योंकि समय की रफ्तार भी देखो, स्वयं की रफ्तार भी देखो। बाबा कह रहे हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ, अगर जैसे सोचते हैं कि ढीला पुरुषार्थ है अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बाबा कह रहे हैं बहुत काल का अभ्यास अंत में ही सहयोगी बनाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। उड़ने की रफ्तार चाहिए। अभी सभी में उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख चाहिए, क्योंकि बाबा का वरदान है हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। तो बाबा कहते हैं कि मोहब्बत में रहो, मेहनत समाप्त हो जाएगी। मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया बाबा ने। तो बाबा बता रहे हैं कि 3 तख्त के निवासी हो। अकाल तख्त निवासी हो कि मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ। दूसरा बाप दादा के दिल तख्त नशी हैं, और तीसरा भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशी हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी तख्त नशी बने हो तो बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। ओम शांति। बाबा ने और एक बात कही ना, हर खजाने को जमा करना है हमें, है ना। कितना हमारा खजाना जमा होता है उतना हम बेफिक्र रहते हैं। सो इसलिए बाबा ने कहा दुआ दो दुआ लो। हम सभी कर सकते हैं, इससे सफल समय भी सफल हो जाते है ना। देना है दुआ लेना है और सुख देना है और सुख लेना है ना। बद्दुआ हम नहीं देना है किसी को, इससे हमारा खाता कटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। सो ये भी हम कर सकते हैं। इससे हमेशा हम दुआएं दे, शुभकामना शुभ भावना रखे, ये हमारा खाते को बढ़ाएगा। सो इससे हम बेफिक्र बादशाही रहेंगे। आज और कोई बोलना चाहते हैं? बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाना बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो
मालूम ही नहीं है। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, ना दुख दो और ना दुख लो। दुआएं देते जाएंगे और दुआएं लेते जाएंगे तो संपन्न बन जाएंगे। कोई दुआएं दे तो अंदर धारण नहीं करनी है, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएंगे। कोई बद्दुआएं दे तो 10 गुना करके उन्हें हल्का कर दो। बाप दादा की यही आशा है कि दुआएं को इकट्ठा करते रहो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह। हो ना, हाथ उठाओ तो बेफिक्र हैं। बेफिक्र फिक्र नहीं आता, कभी भी आता है, कभी तो आता है नहीं। अच्छा है, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है मैं और ते का। ओम शांति। हाँ जी, गोपाल भाई जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सबको दुआएं देनी है। तो बाबा ने ये भी कहा कि अगर आपको कोई बद्दुआ देता भी है तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि आप उसको 10 गुना ज्यादा दुआएं दो, तो उससे उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और हमारा जो समय भी जो वेस्ट नहीं होगा, हमारे अंदर थॉट भी वेस्ट नहीं जाएंगे। ओम शांति। जी, 10 गुना दुआ हम कैसे दे, क्या करना पड़े हमको, हमें? ओम शांति दीदी जी। एक क्लास सुनी थी, उसमें बताया था कि अगर जैसे कोई हमको बद्दुआ देता है या फिर कोई हमारे अंदर, क्योंकि ये तो नेचर है, ह्यूमन नेचर की थोड़ी बहुत फीलिंग तो आई जाएगी, तो उसी समय हम जैसे ये कह सकते हैं अपने मन में ही कैंसिल 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 3 बार कैंसिल करके, और उसको ये सोचें कि आत्मा परवश है, इसका कल्याण हो, इसको भी सद्बुद्धि मिले, इसको भी शांति मिले। तो इस तरह विधि करके उसको ही वापस अब जो नेगेटिविटी है उसको कैंसिल करके और उसकी जगह जो उसने बोला उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, तो इससे हमारे ऊपर काफी हद तक इफेक्ट नहीं आएगा। ओम शांति। जी, अमृत वेले टाइम हम उनको बहुत सारे सकाश दे, है ना, गुड विशेस दे, शुभ संकल्प पहुंचाए उन तक। कुछ भी करे उनको क्षमा करे, है ना, क्षमा करके उनको ब्लेसिंग दे ताकि उनका नेगेटिविटी हमारा पास ना आए। ये करने से हो जाएगा, है ना। ये भी हम मेथड यूज कर सकते हैं। अमृत वेला या ऐसे नहीं, सारे दिन में जब जब उनका नेगेटिविटी हमको दिखाई देता है, हम उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तब तब ये करें, है ना। शुभ संकल्प दे, श्रेष्ठ संकल्प उस आत्मा का प्रति हम रखें, है ना, वो भी महान है, श्रेष्ठ है करके। हाँ जी, मीना सिस्टर को बोलिए। वातावरण भी खराब नहीं होगा। हाँ, उसी समय ही इसको कैंसिल करने से वातावरण जो है, वाइब्रेशंस जो आसपास फैलती हैं वो भी नहीं होती है। करेक्ट। थैंक यू। बाबा ने कहा ना, चेक एंड चेंज इमीडिएट हमको करना है, इमीडिएट। रमनी ओम भाई। शांति। हाँ, ओम शांति। इसके साथ साथ जो हम अभ्यास करते हैं, बाबा को तुरंत इमर्ज करके या बाबा के पास जाके बाबा को देने से बार बार आएगा, क्योंकि कोई बद्दुआ दिया तो गहरा अंदर चला जाता है। तो उससे पहले ही बाबा को थोड़ा सा उस टाइम याद करके प्यार से बाबा को देते रहेंगे तो 2-3 बार में वो पूरा नील हो जाता है। ये होगा ओम शांति। हाँ जी, ये भी हम कर सकते हैं।
बाबा को पत्र भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे हुआ है, सो क्या करना है मुझे पता नहीं, ऐसे करके बाबा का पर बोझ बाबा को दे देना। हाँ जी बोलिए। मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। हाँ बहन, ये बद्दुआ जो देते हैं ना, तो उन बद्दुआ वो देते हैं तो उनको हमें पॉजिटिव वे में उनकी बद्दुआ को हम किस तरह से दुआ में परिवर्तन करें, उस ढंग से उसको चेंज करके उस वाक्य को 10 बार नहीं, मैं 100 बार बोल देती हूँ और वो उसी समय मन से चला जाता है। ओम शांति। हाँ जी और समटाइम हम ये भी कर सकते हैं, उनको विशिष्टता देखें, है ना। जब उनका नेगेटिविटी आता है तो हम विशिष्टता देखें, तब हमारे अंदर उनके प्रति गुड विशेस, शुभ भावना आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, समटाइम्स वो नहीं आएंगे, है ना। उनका विशेषता हम देखेंगे। और हाँ जी, ये यहाँ पे एक बात है कि जैसे हम कोई क्रिया करते हैं, जैसे अमृत बेला हम योग करते हैं, तो क्रिया की प्रतिक्रिया क्या, उसका परिणाम क्या, वो हमें पहले सोचना है, क्योंकि कर्म जो हम करते हैं उसके अंतर्गत जो भी हमारे पास ज्ञान होता है। तो यहाँ पे आज बाबा ने बोला कि दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, क्योंकि सच की नैया डोलती तो है पर डूबती नहीं है। ये जो मैंने कर्म किया या इसको हमें, या अगर हम त्रिकालदर्शी से भी देखे, कोई आत्मा हमारे पास ऐसे ही आती है, तो वर्तमान का जो हमारा ये किया हुआ भी ऐसा कोई कर्म होता है, कई बार उसके फल के मुताबिक भी हमें वो त्रिकालदर्शी होके उस आत्मा को देखना है, क्योंकि मुझे जब आगे निकलना है तो ज्यादा अच्छा कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट को छोड़ करके ही हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें, अगर हम त्रिकालदर्शियों को भी देखते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया और क्रिया क्या है, दुख देना है कि नहीं देना है, लेना है कि नहीं लेना है, ये भी हमें समझ होनी चाहिए। ओम शांति। मर्सीफुल बनना है। ओम लास्ट शांति दीदी। हाँ जी दीदी मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन आत्मा हमें दुआएं दे रही है, बद दुआएं दे रही है, इसका हमें कैसे पता लगेगा, जरा इसके बारे में थोड़ा क्लियर करवाइए दीदी। अच्छा, सो समझ लीजिए, समटाइम्स क्या होता है, किसी आत्मा को देखते हुए आपको अनुभव होगा, आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग होगा उनका साथ रहने से, है ना। तो हमको समझ में आएगा, वो सूक्ष्म रीति से हमको समझ में आएगा, तो तब समझ ले तो ये बद्दुआ दे रही है करके, है ना। और कोई बताना चाहता है इसके बारे में? हमारा उनका प्रति हमारा भाव भी चेंज होता है ना। वो गुड विशेस हमारा उनका प्रति नहीं रहते, हमारा भाव भी उनका प्रति चेंज होता है, तब समझे शायद वो भी मेरे तरफ बदुआ दे रही है, तो मैं भी उनके तरफ बदुआ दे रही हूँ। अच्छा, और कोई बोलना? ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वो आत्मा हमारी तरफ नहीं देख रही है, ठीक है, वो हमसे मतलब गिल्टी फील करती है, ये हमारे बारे में कुछ कहती है, हमको देखना पसंद नहीं करती है, हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो ये सोचना चाहिए कि वो हमको बदुआ दे रही है। जी, और दीक्षित सिस्टर बोलना। शांति दीदी, ये भी होता है कि कभी कभी हमारे थॉट बाबा की तरफ चल रहे थे, अचानक कोई आत्मा के प्रति हमारे मन में निगेटिव आने लगता है, तो उस समय भी हमें ये समझना चाहिए कि ये हम तो ये नहीं कहेंगे कि वो हमें निगेटिव दे रहे, लेकिन हमें ये करना है कि उस आत्मा के प्रति पॉजिटिव सोचकर हमें सिर्फ फिर से बाबा की तरफ लग जाना है। ओम शांति। सही बात है, ये भी करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हमारे चलो ओम शांति, जैसे ये वाइब्रेशंस कैच हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, चाहे वो नजदीक हो चाहे दूर हो, जरूरी नहीं वो हमारे आसपास ही हो, हमारे सामने ही हो। सामने हो तो उनके व्यवहार से तो पता लग ही जाता है कि बद्दुआएं देना मतलब जरूरी नहीं मुंह खोल के पूरे पूरे बोलना, उनके वाइब्रेशन जैसे रहते हैं उससे हमको समझ लेना चाहिए इस समय इनकी मनस्थिति हमारे प्रति सही नहीं है। तो ऐसे में हमको बाबा से किरणें लेके उनको किरणें देना है, विना उसके बिना और कोई संकल्प हमें नहीं क्रिएट करना है। और सामने वाले से तो पता लग जाता है, और दूर रहने वालों के प्रति ऑटोमेटिकली हमारे मन में ये तो ऑटो सेट है, ये हमें
पता लग ही जाता है, जिस हिसाब से हमारा संकल्प उनके प्रति उत्पन्न होने लगते हैं, उसी से पता लग जाता है कि इस समय इस आत्मा की मनोस्थिति मेरे प्रति शुभ भावना वाली नहीं है। तो ऐसे हमें किसी के भी प्रति इस समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सबका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो इसीलिए हमें सिर्फ किसको ये ऐसा कर रहे हैं, वह ऐसा कर रहे हैं, ऐसे किसी के प्रति शिकायत ना करते हुए हमको सिर्फ बाबा जो बोलते हैं मन मनाभव, अपने को आत्मा समझ के बाबा से शक्ति लेके ये आदमी करके ना फैलाए, बस फैलाते रहे। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलरली एक ही के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा ध्यान फिर भटक जाएगा, फिर और संकल्प उठने लगेंगे, फिर और आत्माएं भी जुड़ती जाएंगी, यहाँ परमात्मा ही गुम हो जाएंगे। इसीलिए कोई एक आत्मा बोल के पर्टिकुलरली किरणें लेके देने की जगह हमको सिर्फ अपनी ही उस मन मनाभव स्थिति में स्थित रहना है बस, और किसी की आत्माओं के बद्दुआओं के ऊपर नहीं ध्यान देना है। ओम शांति। अच्छे हमारा स्थिति भी नीचे हो जाता है ना समटाइम्स, तो समझ ले बददुआ मिल रही है ना, उसका कारण क्या है? मेरा ही मैं उसका कारण मैं ही हूँ, है ना। मैं भी किसी टाइम उनको बददुआ दिया है, तो इसलिए वो वापस आ रहे। हमको समझ में आएगा इस व्यक्ति से, इस आत्मा से हमको बददुआ मिल रही है, तुरंत हम क्या करना है, गुड विशेस भेजना, उसके प्रति अच्छा सोचना। अच्छा, और भी कोई शेयर करना चाहते हैं? हमारे पास 2 हाँ मिनट। बहन, मैं अच्छा, एक वाक्य बोलना चाहती हूँ, बोलूं? जी जी। हाँ, बाबा भी कल या परसों की मुरली में ही बोल रहे थे कि पवित्रता की किरणें फैलानी है हमको। तो पवित्रता की किरणें फैलाने से वो भी पवित्र हो जाएगा और धीरे धीरे पवित्रता के वाइब्रेशन से हमको भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। गोपाल भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति दीदी जी। अच्छा। बाबा बार बार कहते हैं बच्चों से काश दो सुबह अमृत वेले उठ के, क्योंकि जो हमारे कुछ अनसेटल्ड कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो हमारे कभी से हमारे से भी किसी को बद्दुआ गई हो, जो हमारी सकाश की वो वाइब्रेशन जाती है, तो हमारे वो जिनका हमें पता भी नहीं है वो कट जाते हैं, और धीरे धीरे अगर हमारी मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर भी है तो स्थिर हो जाती है। ओम शांति। जी। हमारा जमा का काटना इतना बड़ा हो, हमारे तरफ कोई किसी का भी बद्दुआ न पहुंचे, है ना, उतना हम जमा का खाता बढ़ा के रखे, है ना। इसलिए बाबा ने कहा हर वक्त हर समय अपने संकल्प के ऊपर अटेंशन देना, है ना। खुद का प्रति और दूसरों का प्रति भी श्रेष्ठ संकल्प रचते रहे तो हमारा जमा का खाता बढ़ते जाएंगे। तो आज हम यही होमवर्क लेंगे, है ना। हमेशा सभी को दुआ देंगे और दुआ लेंगे, किसी का भी अवगुण को बदुआ को हमारा पास नहीं रखेंगे। सो रीमा सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते जी, हैं? थैंक यू दीदी जी। इसमें जैसे अगर सामने वाली कोई आत्मा की वृत्ति अगर हमारे लिए नेगेटिव है, तो वो इसका मतलब उसके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि वो इरिटेट है हमसे, रिएक्ट कर रही है, हमसे खुश नहीं है अंदर से, भले ऊपर से बोलती है लेकिन अगर थोड़ी देर बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नेगेटिविटी है। तो इसमें हमें अपने ऊपर काम करना है। जैसे अगर परिवार वाली आत्मा, एक तो जैसे दीदी जी ने बताया कि सबसे माफी मांगनी है, सुबह सुबह उठते ही अमृत वेला सबको इमर्ज करना है, परिवार वाली आत्माओं, ऑफिस की आत्माओं, हमारे संपर्क संबंध में आने वाली आत्माओं, और सबसे माफी मांगनी है। और दूसरा, अगर परिवार वाली कोई भी आत्मा जैसे है अगर हमारे साथ सहयोगी नहीं है, तो हम कुछ लिस्ट में पॉइंट बना लें कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरी सहयोगी है, इसको मेरी तरफ से शुभ भावना, ये मेरा ये बहुत अच्छी है, इसको भी बाबा की मदद मिले। इस तरह करके 3-4 पॉइंट बना लें, लिस्ट बना लें जो चाहिए हमको उससे। तो उससे फिर वो हम अगर जैसे सुबह उठते ही इमर्ज करें कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है शुरू का 10 मिनट का, तो उसमें वो पॉइंट को रिवाइज करें और उसको दुआएं दें, तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। ओम शांति। हाँ जी। सो डेली अमृत वेले ये हमारा जॉब है, करना ही है, कर्तव्य है। दुआ क्षमा करना, क्षमा लेना, दोनों भी ठीक है, और गुड विशेस भेजना। अच्छा, टाइम हो गया है, हम
फ्यू सेकेंड बाबा का याद में रहेंगे और कॉल को समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू आप सबका। ओम शांति। थैंक यू दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मेरी क्रिसमस टू ऑल। ओम शांति दीदी, वेरी वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग। हैप्पी ओम क्रिसमस, शांति हैप्पी ओम दीदी। शांति, ओम हैप्पी शांति मेरी दीदी। क्रिसमस। द मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। क्रिसमस टू ऑल। ओम शांति। हैव ओम अ शांति वेरी दीदी। आपकी नाइस आवाज को भी वेरी नाइस। ओम शांति।